हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखते हैं जहां पर a1x में a1 एक कांस्टेंट होता है, a1 b1 c1 ये कांस्टेंट्स हैं, x y z वेरिएबल हैं। यहाँ पर हम जनरल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने ऐसा लिया है, और d1 जो है वो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का। तो जैसे कि मान लीजिए इस केस में हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और उनको हम मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने वाले हैं। तो पहले ये समझते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे इनको सोल्व करते हैं। तो जैसे कि ए मैट्रिक्स हमने क्रिएट की, उसके अंदर हम इनके सभी कोफिशिएंट्स को रखते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस तरह से। x में हम रख देते हैं वेरिएबल्स को इस मैट्रिक्स में, और बी मैट्रिक्स में हम d1 d2 d3 जो कि राइट हैंड साइड के वैल्यूज होती हैं उनको रख देते हैं। तो जब हम ए मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज सामने आती हैं, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं। ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी। तो हमें इक्वेशन सोल्व करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है x, y और z की वैल्यूज, जो कि है हमारी x मैट्रिक्स। मतलब कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि a जो कि कोफिशिएंट्स हैं और d जो कि राइट हैंड साइड है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही होगा इक्वेशंस में। तो हम x को इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से जब हम a को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो ए मैट्रिक्स इन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उसका इन्वर्स हो जाता है, और ए इन्वर्स इंटू बी जो है वो x की वैल्यू है। यानी कि x मैट्रिक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम अगर ए मैट्रिक्स का इन्वर्स बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए एक क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाए। सोल्व दिस इक्वेशन। तो हमें ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है मैट्रिक्स मेथड से। इनका सॉल्यूशन यह है, देखते हैं कि हम इनको वेरीफाई कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए ए मैट्रिक्स मैंने क्रिएट की 2 5 और 2 5 3 2 2 5 3 2, बिल्कुल इसी तरह से ये क्रिएट कर दिया मैंने। इनसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने मैट्रिक्स क्रिएट की है और क्या क्या वैल्यू इसके अंदर आई है। इसको अभी के लिए रहने देते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स सही से प्रिंट हुई है 2 5 3 2। यही मैट्रिक्स हमने यहाँ पर डिफाइन की है। तो इसी तरह से हम बी मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर देंगे 1 7, और हमें ए मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है जो कि मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कराया है। इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे linalg डॉट इन्वर्स फंक्शन का, जिसमें कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू को इनपुट करते हैं तो हमें मिलता है उसका इन्वर्स, जो कि हम numpy को यूज करते हुए करेंगे। मैंने ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है फ्रॉम numpy import स्टार, जो कि अभी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। मैं लिख देता हूँ आपके ईज के लिए। तो हमने ए का इन्वर्स कैलकुलेट किया, और अब हमें चाहिए ए इन्वर्स और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो हमने डॉट फंक्शन को यूज करते हुए इन्वर्स मैट्रिक्स और बी का प्रोडक्ट करा के सॉल्यूशन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो अब चलिए इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए सॉल्यूशंस में हमें 3 x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 मिली है, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा मेथड ठीक से वर्क कर रहा है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ऊपर थ्योरी में मैंने आपको बताया था, सेम केस यहाँ पर है। इनके ये सॉल्यूशंस हैं, देखते हैं कि हम वेरीफाई इनको कर पाते हैं कि नहीं।
तो ए मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पर इनपुट करा दिया है, प्रिंट करके देख लेते हैं उसको। ये हमारी ए मैट्रिक्स है और इसी के बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ हमारी बी मैट्रिक्स। तो 2 3 1 2 3 1 और इस तरह से ये पूरी जो कोफिशिएंट्स है ये सारे ए मैट्रिक्स के अंदर मैंने प्रिंट करा दिए हैं और 10 18 16 ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे बी मैट्रिक्स के अंदर। तो अब हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है ए मैट्रिक्स का। सेम वही तरीका यूज करते हुए हमने ए मैट्रिक्स कैलकुलेट किया और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया डॉट फंक्शन को यूज करते हुए, जो कि अगेन नमपाई का ही एक फंक्शन है। तो सॉल्यूशन के अंदर हमने सेम दोबारा से वही वैल्यू स्टोर कराई है। अब देखते हैं कि सही से ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये देखिए हमारे पास x की वैल्यूज आई हैं 7 -9 और 5, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा मेथड वर्क कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना पसंद आया होगा, ये बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए। थैंक यू।